आज की इस खास चर्चा में हम सीधे चलेंगे महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव लोडवाड़ी। यहाँ हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरेंगे जो आज भी लोगों को डराती है। सच कहूं तो ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी लालच, ईर्ष्या और अलौकिक शक्तियों के बीच होने वाले उस बेहद खतरनाक लेन देन का एक सटीक विश्लेषण है जिसे अंधसिद्धि कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि जब लालच अपनी हदें पार कर देता है तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्या होता है जब इंसान अपनी हदों को इस कदर पार कर जाता है कि उसे प्राकृतिक दुनिया के नियम भी छोटे लगने लगते हैं। जब किसी भी कीमत पर ताकत और दौलत हासिल करने की भूख इंसान पर हावी हो जाए तो अंत में इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। आज के हमारे इस पूरे विषय के केंद्र में यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और खौफनाक हवेली से। ये हवेली आज भी सतारा के लोडवाड़ी गांव के किनारे एक खंडहर के रूप में खड़ी है और गांव वाले आज भी उस तरफ देखने से कतराते हैं। कभी ये जगह गांव के एक बहुत ही सम्मानित जमींदार जनार्दन देसाई की हुआ करती थी। उनके पास 10 एकड़ उपजाऊ जमीन, 2 कुएं और ढेर सारे पुश्तैनी गहने थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी ये सारी संपत्ति अपने 2 बेटों में बिल्कुल बराबर बांट दी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर किसी को ये समानता रास नहीं आती। तो आइए इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। भाग 1, ईशा का जन्म। यहाँ हमारे सामने 2 भाई हैं और दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बड़ा भाई शिवानंद, जो बिल्कुल शांत, ईमानदार और बेहद मेहनती है। उसे जो कुछ भी मिला है वो उसमें पूरी तरह संतुष्ट है। गांव के लोग उसका काफी सम्मान करते हैं और वो अपनी पत्नी सुमेझा के साथ एक बहुत ही सादा और खुशहाल जीवन बिता रहा है। वहीं दूसरी तरफ है सदानंद। सदानंद लालची है, उसे बिना मेहनत किए ही सारी ताकत और पैसा चाहिए। अपने ही बड़े भाई से उसे गहरी ईर्ष्या है। और हाँ, सदानंद की पत्नी मंजरी को भी शहर की चकाचौंध ही पसंद है। शिवानंद की ये सादगी और सदानंद के मन में पनपता हुआ ये अंधकार, बस यही वो टकराव है जिसने इस पूरी खौफनाक घटना की नींव रखी। अब आता है कहानी का दूसरा और सबसे डरावना हिस्सा, भाग 2, एक काला समझौता। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अंधसिद्धि आखिर है क्या भला। देखिए, ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है। ये एक बेहद खतरनाक और काला अलौकिक विज्ञान है। एक ऐसा भयानक रास्ता जो रातों रात इंसान की सांसारिक इच्छाओं और सत्ता की भूख को मिटा तो देता है, लेकिन ये एक तरह का सौदा है। और इस सौदे की कीमत, इस सौदे में काले जादू का इस्तेमाल करने वाले को अपनी ही आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। सदानंद एक तांत्रिक बाबा नरसिंह के पास पहुंचा और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस काले जादू की मांग कितनी सटीक और निजी थी। तांत्रिक ने सदानंद से 3 चीजें मांगी: शिवानंद के बाल, उसके पसीने से भीगा हुआ रुमाल और उसके खेत की थोड़ी सी मिट्टी। इससे ये साफ हो जाता है कि काले जादू को अपना काम करने के लिए शिकार की बेहद व्यक्तिगत चीजों की जरूरत होती है। ये चीजें श्राप को एक लंगर की तरह सीधा शिकार से जोड़ देती हैं। इस खौफनाक प्रक्रिया को समझना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये कोई एक रात का काम नहीं था, बल्कि पूरे 5 रातों का एक भीषण अनुष्ठान था। पहली रात पीपल के पेड़ के नीचे बकरी के खून से एक चक्र बनाया गया, जिसमें वो सारी निजी चीजें रखी गईं। दूसरी रात शिवानंद का नाम लेकर 21 बार मारण मंत्र पढ़ा गया। तीसरी रात उस मंत्र को जलाकर उसकी राख को उस खूनी चक्र में उड़ाया गया। चौथी रात एक बुरी आत्मा को बुलाने के लिए एक कौवे की बलि दी गई और अंत में 5वीं रात को हड्डियों के चूर्ण से एक विशेष हवन किया गया, ताकि उस आत्मा को इतनी शक्ति मिल सके कि वो शिवानंद के शरीर पर कब्जा कर ले। ये पूरा का पूरा तरीका किसी भयानक विज्ञान से कम नहीं था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे अहम बात थी, एक चेतावनी। अनुष्ठान खत्म होने के बाद बाबा नरसिंह ने सदानंद को एक सख्त नियम बताया। उसे हर पूर्णिमा की रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे नागबली यंत्र के सामने एक दिया जलाना था। बस एक दिया। यही वो इकलौती डोर थी जो सदानंद को उस काले जादू से बचा रही थी। तांत्रिक ने साफ कहा था, अगर ये दिया जलाना भूले तो अंधसिद्धि तुमसे सब कुछ छीन लेगी। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव। भाग 3, एक झूठी जीत। अनुष्ठान के तुरंत बाद अंधसिद्धि ने अपना भयानक रंग दिखाना शुरू कर दिया। शिवानंद की तबीयत अचानक और बहुत तेजी से बिगड़ने लगी।
उसे रातों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती और ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। बड़े बड़े डॉक्टरों और वैद्यों ने इलाज किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसका शरीर सूखकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। काला जादू अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा था। और फिर शिवानंद की मौत के बाद सदानंद का असली क्रूर रूप सामने आया। उसने तुरंत अधिकारियों को रिश्वत देकर वसीयत बदलवा ली। उसने अपने ही भाई की विधवा पत्नी सुमेधा और उसके छोटे बच्चों को बिना किसी रहम के हवेली से बाहर फेंक दिया। अब पूरी 10 एकड़ जमीन, कुएं और वो शानदार हवेली सदानंद के कब्जे में थी। इतना ही नहीं, वो गांव के छोटे किसानों को डराने लगा और ग्राम सभा पर अपना रौब जमाने लगा। सदानंद पूरी तरह से ऐशो आराम, शराब और घमंड के गहरे नशे में डूब चुका था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0 यानी 0। आपको पता है ये क्या है? ये वो संख्या है जो ये बताती है कि सदानंद ने कितनी बार उस नागबली यंत्र के सामने जाके दिया जलाया। अपने अपार घमंड और शराब के नशे में चूर सदानंद उस इकलौते नियम को पूरी तरह से भूल गया था। उसने एक बार भी पूर्णिमा की रात वो दिया नहीं जलाया, और यकीन मानिए यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा भूल साबित हुई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, भाग 4, भयानक पतन। क्योंकि अंधसिद्धि अब अपना कर्ज वसूलने वापस आ चुकी थी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से सने हाथों के लाल निशान दिखने लगे। सदानंद की रातों की नींद उड़ गई। उसे खौफनाक सपने आने लगे, जिनमें उसे शिवानंद की सड़ी हुई लाश दिखती थी। पर सबसे डरावना वो सपना था जिसमें सदानंद को खुद अपना ही चेहरा आईने में सड़ा गला नजर आता, जिसके होठ सिले हुए थे और आंखों से काला खून बह रहा था। ये साफ इशारा था कि अंधेरा अब उसे पूरी तरह घेर चुका है। इसके बाद विनाश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस रात सदानंद की पत्नी मंजरी ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, उसी रात अत्यधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, और महज 3 दिन बाद वो नन्हा सा नवजात बच्चा भी चल बसा। देखते ही देखते सदानंद का पूरा परिवार खत्म हो गया। हवेली के सारे नौकर पहले ही डरकर भाग चुके थे। अब सदानंद उस विशाल हवेली में बिल्कुल अकेला था, जहां रात के अंधेरे में परछाइयां उसका पीछा करतीं और उसके कानों में उस न जलाए गए दिए के बारे में फुसफुसातीं। खौफ और घबराहट से पागल हो चुका सदानंद भागता हुआ वापस उसी तांत्रिक बाबा नरसिंह के पैरों में जा गिरा। उसने रो रोकर अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन तांत्रिक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि नियम टूट चुका है और अब इस विनाश को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अंधसिद्धि को जो चाहिए वो अब लेकर ही रहेगी। सदानंद के लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा उनके होश उड़ा देने वाला था। सदानंद की लाश छत से लटक रही थी। उसका चेहरा सूजकर नीला पड़ चुका था और आंखें डर के मारे पूरी तरह फटी हुई थी, मानो मरने से ठीक पहले उसने कुछ बेहद ही खौफनाक देखा हो। और सबसे ज्यादा कंपा देने वाली बात ये थी कि उसके मुंह से लगातार काली राख गिर रही थी। अंधसिद्धि ने अपना कर्ज पाई पाई वसूल कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जिस पल सदानंद ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी वक्त जंगल में बाबा नरसिंह ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपनी साधना में देखा कि सदानंद की आत्मा हमेशा के लिए काली, भयानक लपटों के बीच कैद होकर तड़प रही है। काले जादू ने सदानंद को कुछ दिनों के लिए ताकत और दौलत तो दी थी, लेकिन अंत में इसकी असली कीमत उसे अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ी। तो इस पूरी घटना के बाद एक बहुत गहरा और विचारणीय सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, काले जादू और गलत तरीकों से आप अपार शक्ति और संपत्ति तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी अंतिम कीमत आपकी अपनी आत्मा हो, तो वास्तव में असली ताकत किसके हाथ में होती है? क्या ये शॉर्टकट इंसान को सचमुच सत्ता देते हैं, या फिर उसे एक ऐसे अंधेरे का गुलाम बना देते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।